बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। 4 अगस्त साल 2026 का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर एक बड़ा होलनाक किस्म का धमाका हुआ है। हलाकतों की इतलात मौसूल हो रही हैं, ज़ख्मियों की इतलात मौसूल हुई हैं। ये किस तरीके के साथ वाक़या पेश आया है, क्या किसी ने कोई अटैक किया है, मिसाइल हमला किया है, ईरान अमेरिका जंग की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। और जो ट्रंप है वो किस तरीके के साथ ईरान के आगे अब घुटने टेक देगा, ईरान ऐसी कौन सी प्लानिंग पर काम कर रहा है, वो ईरान का प्लान भी सामने आ चुका है। इसकी मैं मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं, फेसबुक पेज पर अगर पहली मरतबा आए हैं, वीडियो अच्छी लगे तो इसको भी फॉलो ज़रूर कर लें और लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बड़ी अहम तरीन जो रिपोर्ट इस वक्त रूटर्स की जानब से जारी की गई है कि ट्रंप बहादुर किस तरीके के साथ अब ईरान के आगे घुटने टेकने जा रहे हैं। ईरान ने एक दावा किया है, ईरानी हुकाम का ये मानना है कि उन्होंने अमेरिका को एक ऐसी मुश्किल पोजीशन में फंसा दिया है जहां डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन ईरान की तमाम बातें अब माननी पड़ेगी। अब ट्रंप के पास कोई और चारा ही नहीं बचा कि वो ईरान की बात ना माने। मामला क्या है? ईरान का ख्याल है कि ट्रंप को इनके मुतालबात पूरे करने के साथ साथ नुकसान के अजाले के लिए 300 अरब डॉलर का भारी पैकेज भी देना पड़ेगा। ईरान आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका और उसके साथी जो ममालिक हैं उनके साथ भी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है और उनके ऊपर मुआशी और सियासी दबाव जो है वो भी बढ़ाया जा रहा है, जो अमेरिका के हवारी हैं, इत्तेहादी हैं। इसके साथ साथ ये इस वजह से कदम ईरान की जानब से उठाया गया है कि अमेरिका मजबूर होकर ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ईरान के साथ समझौता करे। इस वजह से ईरान जो है वो दबाव बढ़ा रहा है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस मुसलसल दबाव की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान की मर्जी की शराइत पर बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये रोटर्स की जानब से बाकायदा एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है कि ईरान अब इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। यही वजह है कि इस वक्त जो बहरीन है, कुवैत है, इनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बढ़ा है, इतना ज़्यादा ईरान ने अटैक किए हैं कि यहाँ से अब अमेरिका ने अपनी फ़ौज को निकालना शुरू कर दिया है, मूव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ख़तरात उनको इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस पॉलिसी के ऊपर इस वक्त बुनियादी तौर पर ईरान वर्कआउट कर रहा है, काम कर रहा है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानब से भी मुस्तरद कर दिया गया है अमेरिका के इस बयानिए को, ट्रंप के इस बयानिए को, और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि ट्रंप की किसी बयानिए को मुस्तरद किया गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बड़ी ट्रंप के क्लोज रही है। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा सलाम पेश किया था, सल्यूट किया था ट्रंप बहादुर को कि ये अमन के दाई हैं, इन्होंने मिलियन ऑफ पीपल की जान जो है वो बचाई है। फिर इनकी जानब से मुस्तरद करना ये मानी खेज तो है बात। मामला ये पेश आया कि ट्रंप ने ये कहा था, आप बखूबी जानते हैं, जो लोग रेगुलर मुझे देख रहे हैं, मैं उनके गोश गुजार कर चुका हूँ सारी हकीकत, सारी सूरत हाल। ट्रंप ने कहा कि हमारे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पीर के रोज़, यानी सोमवार के दिन हमारे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ईरान के और अमेरिका के, जिसमें पाकिस्तान और दूसरा मुल्क जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, एज ए सालिस जो है वो इसमें काम कर रहा है। ईरान ने मुस्तरद कर दिया, ईरान ने कहा हमारे तो कोई मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे। एक तो वहाँ से शर्मिंदगी का सामना ट्रंप को करना पड़ा ईरान की जानब से, साफ ज़ाहिर है पूरी दुनिया के सामने, मतलब ईरान ने कह दिया कि वो मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ट्रंप शर्मिंदा तो हुए होंगे, पूरी दुनिया में ट्रंप का बयानिया जाता है, लोगों ने कहा तो होगा कि ट्रंप झूठ बोलता है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी मुस्तरद कर दिया है। अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, पाकिस्तान ने रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया था कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होंगे। पाकिस्तान का कहना है कि अभी तक किसी तारीख या जगह पर बाज़ाब्ता इत्तफाक नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और कतर सालसी मुज़ाकरात के अगले दौर को तरतीब देने के लिए काम कर रहे हैं।
जबकि ईरान के वजारत खारजा ने कहा है कि तेहरान इस वक्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ नहीं है। यानी पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को मुस्तरद किया है कि अभी तक किसी जगह का, किसी टाइम का तो फाइनल ही नहीं हुआ कि मुज़ाकरात होने हैं। तो ये जो अमेरिका कह रहा है, ये तो अमेरिका झूठ बोल रहा है। ये पाकिस्तान की जानब से इस वक्त बयान जो है वो बताया जा रहा है कि ये सामने आ रहा है। IRIB के थ्रू जो है ये खबर इस वक्त सामने आई है। तो अगर तो पाकिस्तान ने ऐसा किया है तो ये तो पाकिस्तान का एक फिर बड़ा अहम तरीन कदम है जो उसने अमेरिका के खिलाफ उठाया है। इसके साथ साथ दुबई के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है, एक धमाका हुआ है। चूंकि ईरान और अमेरिका की जंगी माहौल बना हुआ है, ईरान ने इससे पहले दुबई के अंदर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। तो जब भी कोई खित्ते के अंदर कोई धमाका होता है, कोई ब्लास्ट होता है, तो फौरी तौर पर बिलखसूस ये जो अरब ममालिक हैं जहाँ पर कोई अटैक होता है तो वो पहला ख्याल लोगों के जहन में ये आता है कि ईरान ने कोई हमला कर दिया। लेकिन यहाँ पर ईरान ने हमला नहीं किया। ये जो ब्लास्ट हुआ है इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि दुबई सिविल डिफेंस के मुताबिक शेख ज़ायद रोड पर वाक़े एक कार शोरूम के अंदर गैस सिलेंडर फटने की वजह से धमाका हुआ है। यही असल वजह है, कोई अटैक नहीं किया गया। इस हादसे के नतीजे में एक शख्स जो है वो जान की बाजी हार गया, हलाक हो गया है। मैंने कहा हलाकतों की तलात है। फिर 5 दीगर अफराद जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। सिविल डिफेंस, दुबई सिविल डिफेंस, पुलिस और एम्बुलेंस की टीमों ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया है। मुतासरा इलाके को महफूज बनाया और जख्मियों के करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया, जहाँ उन्हें ज़रूरी तिब्बी इमदाद जो है वो फराम की जा रही हैं। दुबई के मुतल्लिका अदारों ने अवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने से गुरेज करें और सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी करदा तस्दीक शुदा खबरों पर ही भरोसा करें। यानी जो फिर सोशल मीडिया में आप पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब भी जंगी माहौल है ना, ये जो UAE है, फिर कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, उर्दन है, सऊदी अरेबिया, जितने भी कंट्री हैं ये अमेरिका के फिर इत्तेहादी भी हैं। तो जो ही कोई अटैक होता है तो लोग ये समझते हैं, इन मुमालिक के अंदर कोई धमाका वगैरह हो जाता है तो लोग ये समझते हैं कि ईरान ने हमला कर दिया। जंगी माहौल है तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस तरह की खबर आपके सामने आती भी है जिसमें ये बताया जाए कि दुबई के अंदर ईरान ने कोई हमला कर दिया या इस वजह से धमाका हुआ है, तो ऐसी खबर पर आपने ध्यान नहीं देना, तवज्जो नहीं देनी। ये जो हमला हुआ है, ये धमाका हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, ये गैस सिलेंडर एक जो है वो शॉप थी, एक शोरूम था कारों का, तो वहाँ पर ये धमाका हुआ है सिलेंडर फटने की वजह से, जिसकी वजह से एक बंदा मारा गया और 5 जख्मी हुए हैं। तो हम इस नहायत अफसोसनाक सूरत हाल में इजहार ताज़ियत करते हैं जी। एक अफसोसनाक सूरत हाल है और पाकिस्तान के लोग भी बैरून मुल्क UAE के अंदर बड़ी तादाद में रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जहाँ पर भी पाकिस्तान के लोग रहते हैं सब के लिए हमारी दुआ है। दुनिया की किसी खित्ते के अंदर भी रहते हैं सब के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, जहाँ कहीं पर भी मौजूद है। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को आप इजाज़त दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बस।